मित्रों, मुझे बड़ा आनंद आता है श्रीमद् भगवत गीता में प्रबंधन आज की स्थिति में युगानुकूल प्रबंधन कैसे हो और वो बिल्कुल प्रकृति के नियम से हो और सर्वश्रेष्ठ कैसे हो। तो वो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा प्रबंधन है। कैसा विद्यार्थी होना चाहिए, कैसा टीचर होना चाहिए, कैसे हमको देश का प्रबंधन, कैसे ज्ञान का प्रबंधन, कैसे कर्म का प्रबंधन, कैसे ज्ञान का प्रबंधन, कमाल है। कैसे स्वास्थ्य का प्रबंधन, सब कुछ तो है गीता में, सब कुछ है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तमाम सारे ऋषि मुनि सब कह गए हैं। एक एक से बड़े बड़े महारथी कह गए हैं कब किस काम के लिए आवश्यक है कर दिया। अध्यात्म से लेके ज्ञान से लेकर के आज के कर्म योग के लिए, किसान से लेके मजदूर से लेके व्यापारी से लेके और राजा तक के लिए, सब के लिए प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ जो उपदेश है वो यह मैसेज भगवान का है, गीत में है, इसलिए बहुत प्यारा है। अब अर्जुन एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी को सीखना चाहिए इसे कैसे विद्यार्थी अर्जुन की तरह हो और टीचर भगवान कृष्ण की तरह हो। समझ में आना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं बनता तो सीधे कह देना चाहिए विद्यार्थी को कि ये हमारा ज्ञान नहीं है, इसमें नहीं जान पाते, और फिर पढ़ेगा समझेगा। लेकिन विद्यार्थी को प्रश्न करने देना चाहिए। अर्जुन कैसे प्रश्न भगवान से करता है, 5वां अध्याय। और अर्जुन कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत् श्रेयेते योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। जो एकदम निश्चित रूप से वो बात कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारक है। मतलब अभी भी अर्जुन कंफ्यूज्ड है। कैसे? वो भगवान से कहता है कि कभी आप संन्यास की बात करते हैं, कभी कर्म की बात करते हैं। हमने देखा है कई मित्रों को जो आधुनिक बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी कहते हैं ये तो कन्फ्यूजन की बात करता है गीता। गीता नहीं कन्फ्यूज है, आप कन्फ्यूज्ड हैं। लेकिन ये अच्छा है, अर्जुन की इस 5वें अध्याय तक ये स्थिति है और वो कहते हैं कि कभी आप संन्यास की बात करते हैं और कभी कर्म की बात करते हैं। तो ये कैसे कर्म और संन्यास की बात कर रहे हैं? तो हमको जो हमारे काम का है, आप गुरु तो कहा उन्हें, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भगवान कृष्ण के पास ही है वो। और वो जानते हैं इसको कि हमें पार लगाएंगे कृष्ण ही, हमारे अच्छे मार्गदर्शक हैं, हमारा रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए, मुझे कितना प्यार करते हैं। और जब जब विपत्ति आई है तो भगवान ने बचाया हमको। कृष्ण मेरे बाल सखा है, सब कुछ है, साथ में बचाया है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं इसका? कहा रे भाई अर्जुन समझ तो लो, ये कर्म संन्यास और कर्म योग, यानी संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। और ये अलग अलग नहीं हैं। लेकिन ये तुम दोनों को समझो अलग अलग तो कर्मयोग बड़ा सरल है काम करने में। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। कर्मयोग श्रेष्ठ है, कल्याण करने वाला है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सरल है, सुगम है। अब ये क्या हुआ? ज्ञेय असनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। उसको तुम जानो। सन्यासी किसको जाने? जो द्वेष नहीं करता है और किसी की आकांक्षा नहीं करता है। तो वह जो कर्मयोगी है वो सदा सन्यासी ही मानने लायक है। ऐसा कर्मयोगी जो पक्षपात नहीं करता है और करणीय कर्म जैसा करना चाहिए, जिस तरह का नियम करना चाहिए, तो सन्यासी ही है। ये असनित्य सन्यासी जो द्वेष नहीं करता है और आकांक्षा नहीं करता है, किसी से आकांक्षा नहीं करता। घूस लेकर के काम कर देना ये कर्मयोग नहीं है। द्वेष करना और पक्षपात करना ये
कर्मयोग नहीं है। और बड़े बड़े लोग कर गए हैं कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों से बड़ी गलती हुई है। तो इसीलिए गलती हुई है कि समझदारी कम रही, प्रैक्टिकल करने में फेल हो गए, बहुत बड़े बड़े महारथी फेल हुए हैं। कभी इसकी चर्चा करेंगे। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयोर बिंदते फलम। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग मानते हैं। प्रवदंति न पंडिता, पंडित लोग नहीं कहते, जो जानकार हैं वो नहीं कहते, क्योंकि कोई एक काम ठीक से करेंगे तो दोनों का फल मिलेगा। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद्य योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जानकार वो है, उसको ठीक से दिखता है, अच्छा दिखता है, वो दार्शनिक है जो सांख्य और कर्म योग को ठीक से समझ लेता है। जो सांख्य योग है वही कर्म योग है, वही संन्यास योग है। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद्योगैरपि, उसी से योग मिलता है, उसी से सांख्य से। और एकम सांख्यम च योगम च, जो ज्ञान है, ज्ञान पर आधारित कर्म तो लगातार हम कह रहे हैं, और बिना ज्ञान के कर्म करेंगे तो गड़बड़ है, और बिना कर्म किए ज्ञान से कुछ होना नहीं है। तो दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आधारित है। तो ज्ञान पर आधारित कर्म, ज्ञान सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्त वियोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न त्रयणाधिगच्छति। तो जो सुख मिलता है, जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है, वो भगवत स्वरूप का मनन करने वाला, उस सृष्टि को समझना, चिंतन करना, सोचना, विचारना, फिर कर्म करने का निर्णय लेना। वो पक्षपात नहीं करता, कर्म में वो लीप नहीं जाता, लिम्पित नहीं होता, न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। वो योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, वो इसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। विजितात्मा जितेंद्रिय, वो आत्मा को जीत लेता, जितेंद्रिय है, अंतःकरण उसका शुद्ध है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, वह समस्त प्राणियों में उस परमात्मा का दर्शन करता है, क्योंकि सब उसी से बने हुए, आत्मा और परमात्मा। अब बहुत सारे लोग परमात्मा कहने से भी नाराज होंगे, वो नाराज, उससे चिंता की बात नहीं है। वो समझ लें कि है क्या परमात्मा, आत्मा क्या है, लाइफ क्या है, प्राण क्या है, जीवित क्या है, जीवित क्या है, इसको समझने के लिए पूरा साइंस है गीता। ये सुपर साइंस है भाई। ये किसी एक धर्म के लिए, एक मजहब के लिए, एक जाति के लिए नहीं लिखा है, संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कही गई है गीता। ये ज्ञान है, गीता संदेश है। और ये किसी छोटे साधु का नहीं कि थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त हो गया इसलिए उसको साधु बहुत बड़ा बता दिया और पक्षपात कर लिया। ये भगवान कृष्ण का संदेश है, जो छोटे से लेके, पैदा होने के पहले से लेकर के और अंत तक इतना अद्भुत बताया है। इससे श्रेष्ठ मैसेज, इससे अच्छा मैसेज मानव सृष्टि में नहीं हुआ है। क्यों? जो वेद माने ज्ञान ही भगवान है, इसलिए वेद भगवान कहा जाता है। वेद माने नॉलेज, विद धातु से बना है। अक्षर तो समझना चाहिए ना, अर्थ तो समझना चाहिए, जो कुछ कहें उसका मीनिंग होना चाहिए ना, और ये सबके लिए होना चाहिए, चाहे कोई भी भाषा दुनिया की हो। तब ये चूंकि सबसे पुरानी है, इसके अक्षरों के भी अर्थ हैं, शब्दों के भी अर्थ हैं, और ऐसा नहीं किया गया कि मिसनाम रख लिया है, नाम रख दिया और गलत हो गया, धोखा हो गया। इसमें धोखा नहीं हुआ, ये संस्कृत है, जैसा करना चाहिए था वैसा हो गई, जैसा होना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा हो गया। योग युक्तो विशुद्धात्मा वीतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन नपि न लिप्यते। वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें पूरी तरह से लिप्त नहीं होता है। क्यों? उसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, वह जितेंद्रिय हो गया है,
और उसका मन अपने बस में हो गया है। अब आप इसको राज्य के साथ जोड़ लीजिए कि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्या है। सबसे अच्छी धरती पर सारे सृष्टि को लोग मानते हैं कि राम राज्य सबसे अच्छा था। क्यों? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था, न दैहिक न दैविक न भौतिक। अर्थ भी ने कहा था ना, 3 तरह के, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह के अर्थ होते हैं हमारे भारत में। चिंतन करते थे हमारे दार्शनिक लोग जो अच्छे ज्ञानी थे, तो कहा कष्ट भी 3 तरह के होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। ये 3 तरह के ताप हैं, 3 तरह के कष्ट हैं, 3 तरह की विपत्तियां हैं। ये कोई विपत्ति नहीं आएगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। और था क्या? आज की तरह के नहीं है कि सब एक दूसरे को हेट करते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। जैसा चाहिए, जैसा बड़े लोगों ने राज्य रख दिया है, उस लाइन पर चलते थे और सब आपस में प्रेम से रहते थे एक दूसरे को। आज आप सब एक देश दूसरे को दिखा रहा है, एक से दूसरे को दिखा रहा है, ऐसा नहीं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये राम राज्य का वर्णन है। इसलिए यह एक राज्य कैसे चले, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गीता में है, रामायण में है। इसका चिंतन करना चाहिए और इसी का अनुपालन करना चाहिए। मैं खुश हूँ कि इसको पढ़ाने के लिए देश और विदेश के लोग, दुनिया के लोग अब आगे आ रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलिपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिन् संनिमिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कई बार लोगों को लगता है गीता बड़ी सरल है, कुछ जगहों पर ऐसे बढ़िया सुंदर कठिन श्लोक रहते हैं कि पढ़ने के लिए भी बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कहा जो योगी तत्व को जानता है, जो ज्ञानी हो गया है, तो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता हुआ, बंद करता हुआ, इंद्रियां तो ये सब कर रही हैं अपना अपना काम, लेकिन उसको कभी नहीं कि वो क्या कर रहा है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा एकदम पवित्र है और वो उस एक तत्व को, जिसके कारण सृष्टि चल रही है, और जब सृष्टि को समझ लिया, भूमिरापो नलो, तो वो फिर अच्छा कर्म करता रहता है। तो जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी ठहरता नहीं, पानी मोती की तरह दिखता है और कमल का पत्ता गीला नहीं होता, ऐसे ही आत्मा में वो एकदम पवित्र रहता है और संसार के कष्टों से वो ऊपर रहता है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिमां भषा। अब सोचिए 5000 साल पहले और पहले कैसे पत्ते का गुण, लेखक को पता है कितना सुंदर है। पद्म पत्र मिमां भषा, ये जब तक बहुत सुंदर बैठ के ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, लगातार ध्यानस्थ होकर के नहीं पढ़ रहे हैं, प्रकृति को नहीं पढ़ रहे हैं, नेचर ऑब्जर्वेशन, तब तक नहीं पता चलेगा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो जो कर्मयोगी है वो ममत्व बुद्धि से रहित हो जाता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, शरीर की आसक्ति को त्याग देता है और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और ये योग क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, यम, ये है अष्टांग योग का यम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और इसमें यम क्या आया? अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, और फिर शौच संतोष तपा स्वाध्याय,
ये नियम, तो इसमें शुचिता भी आएगी, शौच भी आएगा, संतोष भी आएगा। इसलिए भारत में इन सब पर ध्यान दिया जाता है। ये बड़ा अद्भुत है। इस देश में आप जीने की परंपरा ठीक से कर लीजिए, अपने आप में सारे गुण आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। ये प्रकृति से ही आने लगते हैं। इसलिए बहुत परेशान नहीं होने कि हम किस स्टेज में हैं, हम आज से शुरू कर दें और काम शुरू हो जाएगा। और उसको इतनी सुंदर शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल की आकांक्षा नहीं करता और काम करता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। जो सकाम पुरुष होता है, जो बड़ी तमाम सारी कामनाएं करता रहता है कि मेरा पराया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो आसक्त होकर बंधा जाता है। आसक्त है तो बंधा है, मुक्त नहीं है। और जो प्रसन्न होकर के काम करना था कि हमारा धर्म है, हमको करना चाहिए, कर रहे हैं, और ये सिद्धि असिद्धि भगवान देंगे, तो वो शांति को प्राप्त होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं न करते। शरीर की बात कर दिया पूरे उन्हें। ये नवद्वारे पूरे देही, शरीर में 9 छेद हैं, पूरी एनाटॉमी है मनुष्य की। और मन भी लगा दिया, मन से त्याग कर आनंद पूर्वक, नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं। वो कर भी रहा है काम तो भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो भी कर रहा है, क्योंकि मन नियंत्रित है उसका। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल योग की रचना करते हैं। ये प्रकृति का स्वभाव है। और ईश्वर की चर्चा मैं कर चुका हूँ। ईश्वर की कृपा बहुत आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा महाराज पतंजल ने लिखा है, और पतंजल की ये 2 पेज की किताब है ईश्वर प्रणिधान। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो उसका जो वाचक है, तस्य वाचका प्रणवा, ओंकार उसका वाचक है। और ओंकार को जो गीत गा लेता है, ओंकार का, इसको ब्रह्मनाद भी कहते हैं, इसको उद्गीत भी कहते हैं। तो दिन में 2-3 बार कर लिया तो आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, थकावट खत्म हो जाएगी। इसलिए इसका करना चाहिए। ज्ञान को जानना, अज्ञान को जानना, और इसको उसके तद्रूप उसको जाने, और तब जो महान ज्ञानी होगा उसको दया आएगी, और जो समदर्शी कहलाएगा, जो पंडित कहलाएगा, जो विद्वान कहलाएगा, उसको क्या होगा? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो पंडित समदर्शी हो जाता है। किनमें? ज्ञानी जन। विद्या विनय, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सब में समदर्शी रहता है, सबके ऊपर कृपा करने की बात करता है। यही वितर्जिता सर्वो ये साम्य स्थिति मना। ये साम्य स्थिति है, इसमें सब कुछ आनंद मिलता है। तो बाहर से काम करेगा, भीतर से आनंद में रहेगा, और भोग मिलते हुए भी भोगों से वो अलग रहता है। एक बहुत सुंदर किस्सा दुर्वासा ऋषि का भगवान कृष्ण के साथ है, और उसमें दुर्वासा कहते हैं कि देखो, जाके कह देना दुर्वासा यदि डूब के ही खाते हैं हमेशा तो जमुना जी पायन हो जाए। और भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ देखो, कह दो कि जमुना यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं और एक पत्नी व्रतधारी है, बहुत ही संस्कारित, तो जमुना पायन हो जाए। जमुना दोनों जगह पायन हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि योग से चमत्कार आपको दिखता है, होता है, क्योंकि प्रकृति उसके अंग है। और विज्ञान की गैया हाइपोथेसिस में, जो यूनिवर्स की गैया हाइपोथेसिस है, इससे ये समझ में आ जाता है। और जो जापानीज़ वैज्ञानिक जिन्हें पानी के क्रिस्टलोग्राफी किया और सब वो पता लगाया, पानी सुनता है,
मैं कहता हूँ पानी भी सुनता है, सूरज भी सुनता है, हवा भी सुनती है, पृथ्वी भी सुनती है, वायु सुनते, सब सुनते हैं। और इसलिए वेद में वो जो मंत्र है शांति पाठ का, ओ देव शांत, अंतरिक्ष गुं शांत, पृथ्वी शांत, आप शांत, औषधय शांत, वनस्पतय शांत, विश्वे देवा शांत, शांतिरेव शांत, शांतिरेव शांत, सामा शांतिरेधि। इससे मन शांत होता है, मन की चंचलता समाप्त होती है। इसलिए ये देखना चाहिए और ये ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। इससे कल्मश दूर हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम, ऋषय क्षीण कल्मषा, उनको ऋषि कहा जाता है। ऐसे जो प्राप्त हो गए, ऋषय क्षीण कल्मषा, पाप समस्त हो गए, नष्ट हो गए। छिन्न द्वैधायतात्माना सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणी जितने कुछ हैं सृष्टि में सबके हित की कामना करते हैं। ऐसे ऋषि वो ब्रह्मवेत्ता ऋषि कहलाते हैं। उनको ब्रह्म निर्माण मिलता है, ब्रह्म को समझ लेते हैं और निश्चल भाव से रहते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यच्चते चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम। शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो कर्म करते रहते हैं, जीते हैं, अपने चित्त को जीत लेते हैं, काम क्रोध से रहित हो गए हैं और उस परम तत्व का चिंतन करते हैं, जानकार हैं उसके, और सृष्टि में अच्छे तरीके से कर्म करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष प्रायणा विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। भारत में मुक्ति की बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा कि मुक्त कौन है? जो बाहर शरीर से भोगों का चिंतन नहीं करता है, लेकिन भोजन तो करेगा, सोएगा, जैसा चाहिए रहता है वो, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कपड़े पहनेगा, जहाँ जैसे पहनना वैसे पहनेगा, लेकिन अंदर प्राणापानौ समाकृत्वा, प्राणायाम जानता है वो ठीक से, प्राणायाम करता है निरंतर। नासाभ्यंतर चारिणो, आप अपने शरीर से निकलने वाली जो प्राण वायु है, प्राण और अपान को, पांचों प्राण को समझ लीजिए और उनको देखिए, आपका टेंशन खत्म। आज दुनिया में पागलपन की, टेंशन की, स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम है। और इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का गीता में इतना सुंदर कहा गया, प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान को सम कर लिया। किसी दिन हम दिखाएंगे भी कि कैसे ये होता है। प्राण और अपान कैसे सांस को भीतर लिया, फिर कैसे रोका और फिर कैसे दूसरे नाक से छोड़ा, ये प्राणायाम का विषय योग में भी है। इसलिए तो गीता को योग शास्त्र भी कहा गया है ना, इसलिए तो ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। हाँ, और इसलिए उपनिषद माने ईश्वर के नज़दीक बैठना, अत्यंत शांति प्राप्त करना, माने बैठ नहीं जाना है, आप कर्म करते हुए बैठे हैं। जो सेना पर सिपाही है उसने गीता को पढ़ लिया, युद्ध करता है। जो खेत में किसान है वो गीता को समझता है और खेत का बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन करता है। जो विद्यार्थी है वो गीता को पढ़ता है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। और जो कर्मचारी है वो अपने काम को, जो जिस जगह है, जो राजनीतिक जो है, जो पॉलिटिशियन है, जो कर्म करने वाला है, जो व्यापारी है, जो विद्यार्थी है, जो जीवन कर जी रहा है, किसी पद पर है, सब के लिए गीता अत्यंत सुंदर कहते हैं। और यदि इन 2-3 मंत्रों को ठीक से समझ लें और जीने लगे तो सारे मंत्र अपने आप आ जाएंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा
विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्ति वशा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांति विरच्यते। तो हे अर्जुन, ये जो मेरा भक्त हो गया है, जो मुझको सुनता है, जो तुम सुन रहे हो, इसका लाभ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें टेंशन नहीं होगा, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। अपनी इंद्रिय को नियंत्रित कर लो, मन को नियंत्रित करो, बुद्धि को नियंत्रित करो और मोक्ष मुनिर मोक्ष परायण हो जाओ। तुम प्राणायाम करो ठीक से और प्राण अपान को समझो। प्राण अपान व्यान समान उदान ये कैसे है? आधुनिक साइंस में आप देखिए कि प्राण को भी हम नहीं जानते। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्राण विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, प्राणी विज्ञान पढ़ाया जाता है, एनिमल साइंस। प्राण क्या है खोज ही नहीं पाए, ये समझना चाहिए। और बहुत गूढ़ विषय है और बहुत अच्छा विषय है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्राणायाम को गंभीर समझने के लिए, प्राणायाम के प्रभाव कहाँ कहाँ हैं, मेडिकल साइंस में क्या है और प्रबंधन में कहाँ है, लाइफ साइंस में कहाँ है, प्राणायाम बायोलॉजी हो, चाहे प्राणायाम एंड मेडिकल साइंस हो, चाहे प्राणायाम एंड मैनेजमेंट हो, प्राणायाम स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, सब जगह इसका महत्व है। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए इसका बहुत महत्व है। और यह एक श्रेष्ठतम प्रबंधन है, श्रेष्ठतम प्रबंधन है। इसको फिर मैं कह रहा हूँ, इसलिए प्रबंधन की दृष्टि से ये जो गीता की बात कही जा रही है कि आज के युग में युगानुकूल प्रबंधन के लिए श्रीमद् भगवद गीता कितना प्रासंगिक है और कितनी छोटी सी पुस्तक है। केवल 700 श्लोक हैं, पढ़ा जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। आपको ने सुना, 5वां अध्याय इसमें समाप्त हुआ। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यासो गुणाम 5मोऽध्यायः। ओ